आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वर्तमान से मोह। देखिए, मोह एक विकार है। 5 विकार कहेंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वैसे तो देखिए ये विकार अपने आप में ही एक तामसी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन विकारों को भी देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सात्विक, राजसी और तामसी जोड़ देता हूँ। देखिए, काम और लोभ क्या है, ये राजसी विकार हैं, और क्रोध और मोह ये तामसी एक विकार है, जबकि अहंकार एक सात्विक विकार माना जाता है। देखिए, क्योंकि 3 गुण है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण को कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया है। वैसे तो विकार देखिए अपने आप में कोई भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से रजोगुणी विकार अच्छा माना जाता है। अब रजोगुण से भी सतोगुणी विकार और अच्छा माना जाता है। देखिए, अहंकार गुणों का होता है ना, किसी को पास यदि कोई गुण ही नहीं है तो अहंकार तो उसको हो ही नहीं सकता। इसी तरह ये जो आपके हमारे मन के भीतर में ये विभिन्न प्रकार की भोगों की इच्छाएं होती हैं, यानी कि काम के प्रति हम अधिक से अधिक एक इच्छाएं रखते हैं, ये भी भोग मुझे मिले, ये भी और भोग मिले, और भोगों की तो कोई सीमा ही नहीं है। आज 10 इच्छाएं फिर 100 इच्छाएं हो जाती। तो ये एक राजसी विकार माना जाता है। जबकि ये जो मोह और क्रोध, ये देखिए वक्ती तौर पे आते हैं, ये सदा नहीं बने रहते। अब जैसे क्रोध है, क्रोध में देखिए हम कोई सदा नहीं रह सकते। ये एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक ऐसी स्थिति होती है कि जब मनुष्य बहुत ही अपशब्द बोल जाता है, स्थूल शरीर के स्तर पर एक हिंसात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। और यही स्थिति ये देखिए मोह के स्तर पर भी होती है। मोह को भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक महत्व दिया जाता है। अक्सर कहते हैं ना, संसार में स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, ये भी देखिए धन के स्तर पर ही होता है। इसको काम वासना के साथ भी जोड़ा गया है। देखिए, शास्त्रों में प्रेम और मोह में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, मोह में लेने के भाव होते हैं, जबकि प्रेम में एक देने के भाव होते हैं, समर्पण की एक स्थिति होती है। जबकि मोह में तो देखिए सदा ही एक लेने की इच्छा होती है, और मोह भी देखिए एक वक्ती तौर पे होता है, सदा नहीं बने रहता। जबकि प्रेम तो देखिए नित्य एक स्थिति है, यानी कि प्रेम आपका हमारा नित्य हर क्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जबकि मोह की स्थिति एक लंबे समय तक नहीं होती। कहते हैं ना, मैं मोहग्रस्त हो गया था उस स्थिति विशेष से, या उस एक स्थूल शरीर के स्तर पर मेरा एक मोह की स्थिति थी, या और भी स्तर पर हम जब कहते हैं ना मैं मोहित हो गया, तो ये सभी स्थितियां देखिए कुछ समय तक बनी रहती है। लंबे समय तक ये मोह की स्थितियां नहीं होती। अक्सर एक शब्द आपने सुना होगा ना, मेरा अब उस स्थिति विशेष से या उस व्यक्ति से या पुरुष से या किसी भी स्थिति से, क्रिया से मोह भंग हो गया। तो मोह के साथ भंग शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि प्रेम के साथ देखिए ऐसा कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रेम एक आत्मा का एक दिव्य गुण है। हमें प्रेम में रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए ज्ञानमय स्थिति में रहता है तो उसके जो एक विकार हैं वो एक मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा का अभिप्राय होता है कि आपके हमारे दिनचर्या में कहो या आपके जीवन में जितने जितने ये विकार एक मर्यादा में रहते, वे विकार फिर आपके हमारे जीवन की अधोगति का कारण नहीं बनते। अब जैसे कहा जाता है ना कि तमोगुण का संग हमने मर्यादा में करना होता है, नींद के लिए करना होता है, जबकि तमोगुण को तो हम एक निंदा के रूप में कहते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन ये जो मोह की स्थिति है ये वर्तमान स्थिति से ही जोड़ी जाती है, क्योंकि मोह को भविष्य के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि वर्तमान में जिन जिन स्थितियों से आपको हमें मोह
की एक स्थितियां होती हैं, वो भविष्य में वो फिर मोह भंग हो जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए, आप जब जब आप गहरे तल पर चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि जब हम बचपन अवस्था में थे तो हमें खिलौनों के प्रति एक मोह होता है, लेकिन जैसे जैसे हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर वो उन खिलौनों के प्रति जो एक आकर्षण है, मोह है, वो आपका हमारा भंग हो जाता है। इसी तरह ऐसा माना जाता है कि युवावस्था में रजोगुण के प्रति राशि विषय भोग जितने भी हैं, पांच भोग है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य का इन विषय भोगों के प्रति अधिक लगाव होता है, अधिक रुचि होती है। स्त्री पुरुष का आकर्षण भी देखिए मोह के कारण ही होता है। यह संसारी जितने भी आकर्षण हैं वो हमें मोहित करते हैं, एक आकर्षित करते हैं। और जैसे जैसे आप युवावस्था से आगे प्रौढ़ अवस्था में जाते हो या वृद्धावस्था की ओर आप जाते हो तो आपका रजोगुण कमजोर होने लगता है। रजोगुण कमजोर होने का अभिप्राय है कि पहले के समय में या युवावस्था में जिन जिन स्थितियों से आपको अधिक मोह था, अब प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में आकर फिर वो उन स्थितियों विशेष से मोह भंग हो जाता है। इसी तरह हम जैसे जैसे देखिए अपने जीवन में सतोगुण की प्रधानता बनाने लगते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, क्योंकि मोह की स्थितियां अज्ञानतावश मानी गई हैं। जैसे जैसे मनुष्य में अज्ञानता बढ़ने लगता है, तमोगुण की स्थितियां बढ़ने लगती हैं। देखिए तमोगुण और रजोगुण ये पास पास हैं। शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण और रजोगुण में 10 गुना का अंतर है। तमोगुण को निकृष्ट माना गया है, रजोगुण को उस तमोगुण से 10 गुना अच्छा माना गया है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा फिर सत्वगुण को माना गया। इसीलिए तो हमने देखिए इनको अंकों से परिभाषित किया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और इसी आधार पे हमने विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा आत्मा के लिए कहा जाता है उसको हमने 1000 से संबोधित किया। देखिए ये संबोधन या संख्या का एक परिभाषित करना, ये एक सैद्धांतिक बातों को समझने के लिए। अब 1 और 10 तो देखिए पास पास हैं, इसलिए तो जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में गहरे तल पे स्थित रहता है तो उसका तमोगुण में गिरना बना रहता है। ये तमोगुण में देखिए अक्सर मनुष्य से क्या होता है, पाप कर्म हो जाते हैं। और ये मोह भी तो एक देखिए तामसी विकार है। तामसी विकार का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान समय में मनुष्य को ये मोह की स्थितियां सदा ही एक अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी आकर्षण में ही मनुष्य कितने गहरे तल पे फिर कभी कभी पाप कर्म कर जाता है, वो मनुष्य को बाद में पता चलता है। कब? जब भविष्य में या वो वर्तमान की स्थिति से बाहर निकलता है। क्योंकि भविष्य का अभिप्राय होता है कि वर्तमान स्थिति में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम बीज बोते हैं, तो भविष्य में उन बोए गए बीजों का ही तो फल आता है। इसीलिए तो मैंने देखिए आज मोह की स्थिति को, जो अपने आप में ही एक तामसी विकार है, जिसको वर्तमान के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि सभी मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में ही एक सुख चाहता है। हालांकि देखिए सुख चाहना कोई गलत बात नहीं, ये तो आत्मा का ही स्वभाव है। लेकिन जब जब मनुष्य ये सुख अज्ञानतावश इच्छा करता है, सतोगुण के अभाव में भोगा गया सुख ही ये तामसी वृत्ति होती है, मोह की स्थिति होती है, जिनके भविष्य में कोई अच्छे परिणाम नहीं आते, अच्छे नतीजे नहीं आते। इसलिए तो कहा जाता है कि वर्तमान स्थितियों में मनुष्य को सत्संग सदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय ही आपके हमारे एक भविष्य की नींव है। वर्तमान में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसी जैसी स्थितियां बनाते हैं, फिर भविष्य में उन बोए गए बीजों के फिर फल आते हैं। अक्सर आपने सुना है ना कि हम बैंक में जब एफडी बनाते हैं या कहीं कहीं हम निवेश करते हैं तो वो उसका क्या अभिप्राय है कि हम वर्तमान समय में कुछ स्थितियों का त्याग करते हैं। यानी कि वर्तमान स्थिति में त्याग का अभिप्राय क्या कि हम उन
सुखों को कहो या मोह की स्थितियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में भविष्य में जो वो वर्तमान के मोह के कारण स्थिति दुखमय स्थितियां बननी होती हैं, उनसे मनुष्य बच जाता है। देखिए, इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं जो अक्सर मनुष्य जल्दबाजी में समझ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में एकांत समय में सुनने का एक स्वभाव बनाएं, ताकि इन बनी हुई वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ आपको मिले, आपके जीवन एक सात्विक दिशा की ओर जाए, ताकि सात्विक दिशा में निरंतर बने रहने से फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं बनती हैं और मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। और पाप कर्मों से बचे रहने का लाभ यही है कि मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां नहीं बनती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में वर्तमान समय के अल्पकालिक सुखों को भोगने के लिए एक मर्यादा में रहें, ताकि इन सुखों को भोगने के मोह जाल में हम फंसे नहीं। कहते हैं ना, संसार की मोह माया से बचना चाहिए। तो ये मोह माया या मोह ममता या कोई भी शब्दों से, देखिए, हम सभी भाई बहनों को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। ज्ञानमय स्थिति में बने रहने से फिर मनुष्य के ये राशि विषय भोग मर्यादा में रहते हैं। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है या सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, तब तब मनुष्य का, देखिए, तमोगुण में गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि सात्विक स्थिति सदा बनी रहे, ताकि मनुष्य राजसी सुखों को एक मर्यादा में ही ले और तामसी मोहनात्मक स्थितियों से अपने आप को अवश्य ही बचाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।